हेलो शैडो फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग हमेशा अच्छे रहो। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ इंड्यूसमेंट एंड सेकंड कि इंड्यूसमेंट होता क्या है, इंड्यूसमेंट किस तरीके से देखते हैं और इंड्यूसमेंट का काम क्या होता है और इंड्यूसमेंट किस लिए हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है इन एसएमसी। एसएमसी के अंदर इंड्यूसमेंट के क्या काम है और उसको किस तरीके से देखते हैं तो मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज याद रखनी है। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो इस डायग्राम में आप एक चीज देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है, एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है। बट एक्चुअल में हाई तो आपका यहाँ भी ब्रेक हुआ है, इधर भी आप लोगों का हाई ब्रेक हुआ है, इधर भी हाई ब्रेक हुआ है, इधर भी हाई ब्रेक हुआ है, इधर भी हाई ब्रेक हुआ है। तो इन बाकी लेवल्स पे मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिखा है? एंड सेकंड, इन्हीं दो तीन चार जगह पे ये ऐसा मार्क क्यों है? क्यों इसी हाई पे मार्क है, इस हाई पे मार्क क्यों नहीं किया है, इस हाई पे मार्क क्यों नहीं किया है? ओके, एंड इस हाई पे अभी तक मार्क क्यों नहीं किया है, तो ये मैं आज के टॉपिक में आपको समझाता हूँ। देखो, जिनको जेन्युइन पता है अच्छा है, बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एंड मैक्सिमम लोग ना सिर्फ इंड्यूसमेंट देखते हैं, बट इसका एक डाउट आता है कि जो ये हाई है, ये हाई तो ऐसा इस तरीके से ये भी था और ये भी था, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है? उसके दिमाग में क्वेश्चंस आए थे कि सर इसका क्या कारण है। तो देखिए, सबसे पहले वो एज अ बिगनर थे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जितने भी बिगनर्स हैं जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं, एंड मेक श्योर जो भी हमारे एडवांस वाले हैं, उनको भी मैं बताऊंगा कि इंड्यूसमेंट किस तरीके से और क्या क्या चीजें याद रखनी है इंड्यूसमेंट। सबसे पहले मेजर एंड माइनर इंड्यूसमेंट को अभी आप भूल जाइए। मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, ओके, तो इन चीजों को आप भूल जाओ। बस एक चीज याद रखो सबसे ज्यादा कि इंड्यूसमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इधर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे पहली बात, देखो, ये जो हाई है ना, ये तभी कंफर्म होगा जब मार्केट आपका फर्स्ट इंटरनल लो ले लेगा, एक वैलिड पुल बैक लेना है। अब वो जरूरी नहीं हो माइनर सा हो, मतलब क्या है, लोग क्या सोचते हैं ये मेजर है और ये माइनर है, बट एक्चुअल में जब ये इस वाले लो को ले लेगा, सॉरी रिमूव हो गया, बट जब ये एक्चुअल में इस वाले को भी ले लेगा ना, तो भी आपका हाई कंफर्म होगा, 101% आपका हाई कंफर्म हो जाएगा। शर्त क्या है बस, आपका जो ये इंड्यूसमेंट लेवल है ये बिल्कुल वैलिड हो। अगर ये वैलिड नहीं है तो आप बिल्कुल गलत ड्रॉ कर रहे हो। इसलिए ये चीज याद रखना, जो आप ये ड्रॉ कर रहे हो ये बिल्कुल क्या हो, आपका वैलिड हो। इसी तरीके से मैं इधर बताता हूँ, देखो, ये हाई क्यों नहीं था, क्योंकि इसने किसी का लो नहीं लिया था। ये हाई क्यों नहीं था, बिकॉज इसने फर्स्ट इंड्यूसमेंट अपना नहीं लिया था, तो ये हाई कंफर्म नहीं हो सकता। और ये हाई कंफर्म क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट लिया है, फर्स्ट इंटरनल लो मार्केट ने इधर अपना लिया है, जिस कारण ये हाई कंफर्म है। देन इधर भी आपको देखोगे तो ये वाला नहीं था, बिकॉज इंड्यूसमेंट इसका यहाँ था और इसने इंड्यूसमेंट नहीं लिया। अगर ये इंड्यूसमेंट इस तरीके से ले लेता तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 101% होता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट इधर लिया नहीं था ये वाला, जिस कारण ये आपका नहीं हो पाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ये क्यों हो पाया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट लिया है, जिस कारण ये आपका क्या हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। मेन बात आती है ये वाली, क्या इस वाले लेवल को हम लिख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? इस वाले लेवल को क्या हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख सकते हैं अभी, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है और नीचे भी मार्केट यहाँ से आ चुका है हमारा, क्या इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख सकते हैं? मेन बात आती है हमारी ये। तो अगर अभी इसके चार्ट एनालिसिस के तरीके से हम इसे देखते हैं एज पर स्ट्रक्चर मैपिंग एसएमसी, तो अभी इसको हम बिल्कुल भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। सेकंड डाउट इधर आता है कि इधर इंड्यूसमेंट का है, इधर तो मार्केट सीधा ऊपर गया है, एंड अगर ये ब्रेक होगा तो ये तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है, आपके दिमाग में ये जो क्वेश्चन है, जिनके भी दिमाग में आया होगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगर ये आपका नीचे आता है तो हाई कैसे कंफर्म करें, क्योंकि इधर तो कहीं बीच में पुल बैक भी नहीं है, एंड लो को ब्रेक कर दिया तो चेंज ऑफ करेक्ट होगा। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, देखो, इंड्यूसमेंट अगर हाई कंफर्म करना, मान लीजिए ये आपकी कैंडल है, ओके, ये आपकी कैंडल थी, कैंडल मूव ऐसे चल रही है एंड क्लोजिंग इसने अपर साइड दे दी, एंड नीचे क्या करा, एक विग मारी, नीचे क्या किया है, सिर्फ एक विग को स्विप किया है इस तरीके से, एंड वापस क्लोजिंग कहाँ दे दी आपको, अपर साइड दे दी। तो अब क्या हो गया, आपका हाई कंफर्म हो गया है। अब क्या हो गया, आपका हाई कंफर्म हो गया है। एंड अगेन मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है,
ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। क्यों? बिकॉज मार्केट ने अपना फर्स्ट इंटरनल पुल बैक, बेसिक ये लो था, तो लो पे वेरीफाई कैसे होता है ये चेंज ऑफ करेक्टर? अगर कैंडल आपको क्लोजिंग नीचे देती, अगर कैंडल आपको क्लोजिंग नीचे देती, तो ये हाई तो कंफर्म होना था, ये भी ऑब्वियसली हाई बनता, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो गया आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाना था। हाई तो आपका कंफर्म होता, बिकॉज चेंज ऑफ करेक्टर का हाई चेकआउट करेंगे तो सबसे हाई पॉइंट यही था, हाई तो यही होगा। बट ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। बट अगर मार्केट अपर साइड क्लोजिंग दे देता है सिर्फ नीचे स्विप करके, तो इसने क्या किया, ये अभी आपका एक्ट लाइक सिर्फ इंड्यूसमेंट हुआ है। ओके, ये सिर्फ एक्ट लाइक इंड्यूसमेंट हुआ है, आपका हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया है। ये चीजें आपको सीखनी है। और फिर बात आती है कि इसका जोन कहाँ ड्रॉ करेंगे। जोन आपका सिर्फ यही एक लेवल पे आएगा, जिसपे अगेन जब मार्केट आए इधर, तो आप सेम उसी तरीके से अपने एंट्री मॉड्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हो। बिकॉज ये प्रीवियस के अभी चार्ट में, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो ये एक लेवल पे हुआ है। ओके, तो मेन बात आती है आप लोगों को ये समझना है कि जो आप लोगों को हाई है, वो सिर्फ उसी लेवल पे मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है, जिस लेवल पे उसने क्या किया, अपना इंड्यूसमेंट लिया है। ओके, उन्हीं लेवल्स पे मैंने क्या लिखा है, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है, बिकॉज इंड्यूसमेंट ले लिया है। ओके, एंड मेक श्योर याद रखो, जैसे यहाँ पे अगर मार्केट इंड्यूसमेंट लेने आ रहा है, अगर वीक स्वीप होता है तो भी आपका इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाएगा, क्लोजिंग भी दे देती है कैंडल तो भी आपका इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाएगा। इधर कोई ऐसा वो नहीं है सिनेरियो क्राइटेरिया कि आपको कंफर्म ही करना है कि या तो क्लोजिंग दे तभी होगा या स्वीप हो तभी, नहीं, बोथ आर ओके। कुछ भी करता है मार्केट तो चलेगा। बट इधर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इधर देखो, इधर सिर्फ स्विप क्यों लिया है? क्योंकि वापस अप ट्रेंड जाना है। अगर मैं क्लोजिंग दे देता तो चेंज ऑफ करेक्टर होता और मार्केट का डाउन ट्रेंड लगता। ओके, इसलिए मैंने इधर स्विप का एग्जांपल दिया, एंड चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। इधर एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, अप ट्रेंड था मार्केट। इधर अगर आप ध्यान से देखोगे इस लेवल पे हुआ क्या है, एक्चुअल मार्केट ने यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट लिया है। मार्केट ने क्या किया है, कंटिन्यूशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, बट ये अभी कंफर्म नहीं हुआ था। इससे ऊपर जैसे हमें अब साइड क्लोजिंग दी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, एंड इसका लो ये पॉइंट था। तो हम सिर्फ कन्वेट कर रहे थे कि मार्केट हाई है। मार्केट ने क्या किया, अप गया, मार्केट डाउन आया, मार्केट ने क्या किया, हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया, जिस कारण हमारा क्या हो गया, हाई कंफर्म हो चुका है। एंड इस हाई को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। आफ्टर ब्रेक अब बात आ रही है कि इसके हाई को हम किस तरीके से कंफर्म करें। तो इधर अगर हम चेकआउट करेंगे तो इंड्यूसमेंट ना ही ये है, बिकॉज दिस इज इनसाइड, ना ही मार्केट में इंड्यूसमेंट हमारा ये है। बिकॉज ये इंड्यूसमेंट क्यों नहीं है? सबसे पहले अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ से डाउन आया, इस वाली हाईएस्ट कैंडल का लो इस कैंडल ने लिया, इस कैंडल का हाई सिर्फ इस कैंडल ने लिया। तो कहने का मतलब क्या है, मार्केट किस तरीके से गया है, यहाँ से सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो ना ही इधर आपके पास अब कोई इंड्यूसमेंट है, ना ही आपका अभी हाई कंफर्म हो। तो हाई कंफर्म करने के लिए मैंने क्या बताया था, मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। बट अगर मार्केट क्लोजिंग ना देके इस तरीके से मूव करके क्लोजिंग अबव साइड दे देता और एक नीचे वीक स्वीप कर देता, तो भी हमारा सेम होता, हाई कंफर्म, एंड उस वीक पे हम ट्रेड करते। बट एक्चुअल में हुआ क्या है, मार्केट ने इधर क्लोजिंग दे दी, जिस कारण क्या हुआ, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। देन अगेन आप चेक करोगे तो सिर्फ इसी पॉइंट पे मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों लिखा है, बिकॉज मार्केट ने अपना क्लियर किया है, अपना फर्स्ट पुल बैक लिया है। चेक करो फर्स्ट पुल बैक बिल्कुल राइट हो, इधर कोई भी पुल बैक नहीं है। एंड ये एक लो लग गया और तो ये मैक्रो में चला गया, क्योंकि ये इंटरनल का हाई और ये इंटरनल का लो, बाकी बीच में ही मैक्रो में आपका मूवमेंट हो रहा है। तो एक चीज याद रखना, जब भी ट्रेड देखोगे तो सही लेवल पे देखो। एंड इंड्यूसमेंट का काम क्या है, बिकॉज विदाउट इंड्यूसमेंट आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते। इंड्यूसमेंट के लिए जब भी आपको ट्रेड करनी है, जब भी ट्रेड करना है, तो मेक श्योर आपको वेट करना पड़ता है कि मार्केट क्या करे, आप लोगों को एक बार इंड्यूसमेंट ले तभी आपको ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे मेरा ये लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद देखो, इधर भी मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है। यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मेन बात आती है यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो ब्रेक होने के बाद क्या इसने लोन के लिए जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखो, क्या कोई हाई लिया इसने? नहीं, बिकॉज इसका हाई यहाँ पे था तो कोई भी हाई नहीं लिया। एंड दिस इज इनसाइड इनसाइड। ओके, तो इधर कोई भी हाई नहीं लिया था, जिस कारण मैंने क्या लिखा है इधर सिर्फ क्रॉस की, ये फेक स्ट्रक्चर है, दैट्स नॉट रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड इधर मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों लिखा है, बिकॉज मार्केट आया और मार्केट ने क्या किया, अपना फर्स्ट इंटरनल पुल बैक ले लिया है, जिस कारण मैंने इसको क्या लिखा है,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट इंटरनल पुल बैक मार्केट ने यहाँ पे ले लिया है, जिस कारण ये हुआ मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। एंड सेकंड वन, अभी ये फेक था, फिर भी अभी भी ये फेक था। एंड रियल स्ट्रक्चर कब हुआ, जब मार्केट ने स्लो से नीचे क्लोजिंग दे दी, तो डेट्स आवर रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड देखो अगेन, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट ने अपना फर्स्ट इंटरनल हाई नहीं लिया जो कि यहाँ पे था, तो अभी ये मेरा क्या था, लो फेक था। फिर अगेन मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, इसका इंड्यूसमेंट इधर था, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को भी नहीं लिया, जिस कारण मेरा ये लेवल भी क्या था, फेक। एंड ये लेवल मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे, बिकॉज मार्केट ने अपना फर्स्ट इंटरनल पुल बैक लिया है, जिस कारण मेरा ये लो क्या था, एकदम कंफर्म हो चुका था। ये लो क्या हो चुका था मेरा, एकदम कंफर्म। एंड अगेन मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। एंड दिस इज लो फेक एंड दिस इज लो ऑल्सो फेक, बिकॉज मार्केट ने कहीं भी हमारा इंड्यूसमेंट नहीं लिया। एंड मार्केट ने इस लेवल पे क्या किया, हमारा मेन जो ये था, ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्या किया, हमारा ले लिया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया है, तो इस लेवल पे हमारा क्या था, इंड्यूसमेंट। अब जरूरी नहीं है आप ये रखो, देखो ये वाला लेवल, क्योंकि एक्चुअली में मैंने ये यहाँ पे लिखा क्यों है, आप लोगों को बताने के लिए। मेक श्योर याद रखो, आप मेजर माइनर मत देखो, बात आ रही है आपका लो कंफर्म करने के लिए। एंड ट्रेड पे अभी मत जाओ, ट्रेड एक्चुअल में आपको लेना पड़ेगा माइनर के ऊपर वाले पे, मेजर के ऊपर वाले पे भी आपको एक पुल बैक पे ट्रेड लेना ही पड़ेगा। तो हुआ क्या है ना, ये जो लेवल था, ये आपका क्या था, इंड्यूसमेंट था। ये जो लेवल था आपका क्या था, इंड्यूसमेंट था, क्योंकि फर्स्ट इंटरनल पुल बैक बोला जाता है इंड्यूसमेंट। मतलब वो मेजर हो, माइनर हो, छोटा सा हो, बड़ा पुल बैक हो, वो आपका क्या वर्क करेगा, एक्ट लाइक का इंड्यूसमेंट। तो वही लेवल आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, किसके लिए, अपने लो या हाई को कंफर्म करने के लिए वही लेवल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड सेकंड, एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये जो लेवल है ना, इसमें मेक श्योर ये चीज आप लोग सबसे ज्यादा याद रखो। अभी अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, हमारा फेक स्ट्रक्चर है। सिर्फ किस बेसिस पे, बेटा मिनट मैं आपको समझा देता हूँ किस बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं ये। ओके देखो, अभी क्या हुआ है, कुछ लोग ना इसको डायरेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट की कैंडल जो है वो क्या करे, क्लोजिंग दे। विदाउट क्लोजिंग हमारा कंफर्म नहीं होगा। एक चीज याद रखना, अगर मार्केट यहाँ से अब क्या मूव करता है, ओके अगेन मार्केट ने क्या किया, इसको भी ब्रेक नहीं किया, इन केस ये जो विग थी ये मार्केट की इस तरीके से होती, तो क्या हुआ, ये करेक्ट पुल बैक है, ये क्या आपका एकदम करेक्ट पुल बैक है। तो अब क्या हुआ, अगर मार्केट ने ये ले लिया, क्या ये इंड्यूसमेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये इंड्यूसमेंट अभी तक नहीं होगा, बिकॉज स्ट्रक्चर ही कंफर्म नहीं हुआ है आपका, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो ही कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल भी इंड्यूसमेंट नहीं होगा, इस ट्रैप में नहीं फंसना है कि विदाउट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुए बिना, कैंडल के बिना, विदाउट क्लोजिंग आप फर्स्ट पुल बैक ले रहे हो और अपना लो कंफर्म कर रहे हो। जब तक स्ट्रक्चर आपका रियल नहीं होता, तब तक आप अपना ट्रेड इस लेवल पे नहीं ले सकते एंड अपना लो कंफर्म नहीं कर सकते। तो जैसे अब देखो, मान लीजिए मार्केट ये जो पुल बैक होता है ये ले लिया, एग्जाम्पल के लिए मैं इसको वैसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ अगेन, ये आपका वैलिड पुल बैक था। ओके, ये क्या था, आपका वैलिड पुल बैक था, क्योंकि मार्केट ने लोएस्ट कैंडल का लो लिया है। ये एक्ट लाइक का इंड्यूसमेंट वर्क नहीं करता है, ये एक्ट लाइक का इंड्यूसमेंट बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इधर रियल स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ है, ये चीज याद रखना। ओके, बस मेन यही है। अब जैसे मान लो क्लोजिंग दे दी, अब आपका जो ये फर्स्ट हाई है, ये आपका क्या, किस तरीके से वर्क करेगा, अब जाके आपका करेगा एक्ट लाइक अ इंड्यूसमेंट। ओके, क्योंकि क्लोजिंग मिल चुकी है, और जो ये फेक स्ट्रक्चर था ये क्या हो चुका है, आपका रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये आपका हो चुका है। अब आप लोग इसको एक्ट लाइक अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंड्यूसमेंट दोनों चेकआउट कर सकते हो, तो इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाली बात आप लोगों को नहीं है। तो इस तरीके से ना आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है, काफी बेसिक है बट काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ जो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था इंड्यूसमेंट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में कर सकते हो, और हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।